गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान में इतिहास में अध्ययन करेंगे चैप्टर 7 का, जिसका नाम है भारत में नव जागरण। बच्चों, भारत में नव जागरण का मतलब है कि हमारे भारत देश में नव जागरण यानी कि नए विचारों का आगमन, यानी कि धर्म और समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं मान्यताओं में परिवर्तन लाने का प्रयास। तो बच्चों, आज हम इसी चैप्टर से अध्ययन करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं, पूरे चैप्टर से जो छोटे छोटे प्रश्न निकाले हैं। अगर आपने ये प्रश्न याद कर लिए तो समझो कि पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो देखिए, आंसर है इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक और एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह का विरोध किया था। बाल विवाह का मतलब, जो पहले क्या होता था पुराने समय पे, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि बचपन में ही लड़की का विवाह कर देते थे, लड़की लड़कों का, है ना। तो उसको कहते हैं बाल विवाह। तो इसका विरोध किया था। और दूसरा, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया था। बहुपत्नी विवाह का यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता। पहले ये प्रथा थी, है ना। तो इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर है इसका बच्चों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की? अभी मैंने बताया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना की? तो देखिए, आंसर है इसका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, साइंटिफिक सोसाइटी, जिसे विज्ञान समिति के नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका बच्चों, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है इसका, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब देखिए, बहुविकल्पीय में मैंने इसको उसमें अति लघु यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ले लिया है। और यही क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। जैसे क ऑप्शन है इसका, क स्वामी विवेकानंद ने, ख राजा राम मोहन राय ने, ग दयानंद सरस्वती ने, और घ महादेव गोविंद रानाडे ने। तो सही आंसर इसका ख वाला है बच्चों, राजा राम मोहन राय ने, है ना। अगला प्रश्न बहुविकल्पीय में है बच्चों, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ऑप्शन है इसका, क 1829 ईस्वी में, ख 1856 ईस्वी में, ग 1817 ईस्वी में, और घ वाला ऑप्शन है 1818 ईस्वी में। तो सही आंसर है बच्चों इसका, लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा रोकने का कानून 1829 ईस्वी में बनाया। तो इसका सही आंसर क वाला है, ठीक है। अब अति लघु में प्रश्न में अब आ जाइए बच्चों। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था? तो सही आंसर है इसका बच्चों, दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं अति लघु में, ज्योतिबा फूले ने
किस समाज का गठन किया था? तो आंसर है इसका बच्चों ज्योतिबा फूले जी ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, एनी बेसेंट ने क्या स्थापित किया? आंसर है इसका एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई यानी कि मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, ज्योतिबा फूले का पूरा नाम क्या था? तो आंसर है इसका ज्योतिबा फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, सावित्रीबाई फूले किसकी पत्नी थी? तो आंसर है इसका बच्चों सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले जी की पत्नी थी। अब देखिए लघु प्रश्न में आ जाइए, लघु प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए, यानी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में। इसमें इसके आंसर में इनका कार्य आ जाएगा, जन्म आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, इनकी रचनाएं आ जाएंगी, यानी कि इनका पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा। लघु है ना इसलिए। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए, है ना। तो आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 में हो गई थी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे ये। कौन? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात इन्होंने रखी थी। ये भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे, यानी पश्चिमीकरण के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता और समानता की शिक्षा दी थी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया था। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को भी महत्व दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं लघु में, सावित्रीबाई फूले कौन थी और इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए सावित्रीबाई फूले का जन्म, आंसर में देखिए सावित्रीबाई फूले का जन्म 1831 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 ईस्वी में हो गई थी। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी ये। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया था, जिसका उद्देश्य था, यानी कि इनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना और छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इनका क्या था? उद्देश्य था। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की भी शुरुआत की थी और शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्य में भी सक्रिय योगदान था। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, नवजागरण से क्या तात्पर्य है, या नवजागरण किसे कहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं नवजागरण का क्या अर्थ है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, नवजागरण यानी भारत में नवजागरण चैप्टर का ही नाम है नवजागरण भारत में, है ना। तो नवजागरण का अर्थ होता है धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास नवजागरण कहलाता है। तो बच्चों ये था 7 चैप्टर भारत में नवजागरण। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।